आज उपनिषद के 4 महावाक्य को समझने का प्रयास किया जाएगा। और ये कह सकते हो उपनिषदों का दास के अनुसार काफ़ी ही महत्वपूर्ण महावाक्य है। इसमें पहला वाक्य जिस पे विचार किया जाएगा, तत्वमसि, वह तू है। दूसरा वाक्य तत्व ददासि, तू वह है। तीसरा महावाक्य त्वम ब्रह्मासि, तू ब्रह्म है। और चौथा महावाक्य अहम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूं। ये चारों महावाक्य इस सीक्वेंस से हम मानव जाति को ऋषियों मुनियों ने समझाने का प्रयत्न किया। एक बड़ा ही कह सकते हैं सिस्टमेटिक तरीका है, जिससे स्टेप वाइज स्टेप इस बात को अगर हम समझेंगे तो जो ऋषियों मुनियों का इस उपनिषद के महावाक्य के अर्थ हैं, शायद हम समझ पाएं। और जैसे हमारे जीवन में इन महावाक्यों का समझ आ जाता है, हम यही महावाक्य जैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहला महावाक्य तत्वमसि, अर्थात यहाँ ऋषि मुनि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वह तू है। अर्थात इसमें समझाया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, वह तू है। अर्थात तू अर्थात मैं, वह अर्थात मेरे अलावा जो भी कुछ दिख रहा है आपको। आम तौर पे अगर बात करें, वह संबोधित दूसरे को, सामने अदर जो हमारे सामने नहीं है या है, उसको वह इंकित किया गया है। तो कहा गया तत्वमसि, तू वह है। तो इंसानों को ऋषियों मुनियों ने समझाने का प्रयत्न किया इस वाक्य से, तत्वमसि। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है, मैं कौन हूं? कई बार लोगों के जहन में, ख्याल में आता है कि समझें, जाने कि मैं कौन हूं। तो ऋषि मुनि इसी प्रश्न का, इसी का उत्तर देने का, इसी को समझाने का प्रयत्न इस महावाक्य में करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हो। तो यहां पर कहा तत्वमसि, वह तू है। वह अर्थात जो भी हमारे आपके सामने है, सब वह की संज्ञा से, सर्वनाम से इंगित किया गया। वह में सारे जो आपसे दूर आपको लगते हैं, सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य जाति, सारे धन दौलत, सारे संसार, धरती, आकाश, जल, वायु, हवा, सब कुछ यहाँ पे ऋषियों का कहना है, हमें समझना है, वह तू है। ये बड़ी विडंबना है। मैं हूं, मैं जी रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, तभी भी कभी मेरे मन में, मेरे ख्याल में, मेरे जहन में ये बात नहीं आता
कि मैं कौन हूं। तो जिस संत महात्माओं ने, ऋषियों ने जब स्वयं की अनुभूति की, स्वयं को जाना, स्वयं को पहचाना, स्वयं को देखा, तो ऋषियों मुनियों से रहा नहीं गया। हम सभी मानव जात को, हम सभी मनुष्य प्राणी को उन्होंने ये प्रयास किया उपनिषदों के माध्यम से कि हे इंसान, तू जान कि तू कौन है। इसी लड़ी में उन्होंने ये कुछ महावाक्य कहे। अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग उपनिषदों के माध्यम से, अलग अलग कंटेक्स्ट से, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से ऋषियों मुनियों ने हम सभी को ये समझाने का प्रयास किया। और जो उपनिषदों में महावाक्य दिए गए हैं, जो लिखे गए हैं, ये महावाक्य हमको सिर्फ सुनने और सुनाने नहीं हैं, रटने और याद करने नहीं है, समझ करके उनका अर्थ नहीं निकालना है। अगर इस संस्कृत भाषा को देखें, तत्वमसि पढ़ लिए, इसका मतलब भी समझ गए, वह तू है, वह मैं बोल दिया हूं, तो क्या मुझे तू का ज्ञान हो गया, वह की ज्ञान हो गया, वह का समझ आ गया, वह की पहचान हो गई, या सिर्फ मैंने शब्द रट लिया, उच्चारण रख दिया, शब्दों का मतलब याद कर लिया, मस्तिष्क में बैठा लिया। कोई कभी भी पूछे उपनिषदों का महावाक्य तत्वमसि क्या मतलब है? वह तू है, वह ब्रह्म तू है। हमारा काम कंप्लीट, हमारा काम हो गया। यहां तक सुनाने की बात है। एक तरह से ये आपकी प्रारंभिक अवस्था है, प्रथम चरण है, ताकि मन के द्वारा आपने कुछ पढ़ा, लिखा, मतलब समझने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद उपनिषद या कोई धर्मशास्त्र हमारे लिए एक सिर्फ मार्ग, रास्ता, एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। इसके अलावा वो मुझे अनुभव, बोध, महसूसियत नहीं दे सकते। लेकिन इतना तो हमारे लिए ऋषियों ने प्रेरणा जगाने का काम किया, रास्ता बनाने का काम किया। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी ऋषियों मुनियों ने स्वयं अपने आप को जाना और जान करके जो जीवन जिया, जो अनुभूति किया, उन्होंने हम सभी मानव समाज के ऊपर एक तरह का प्रयास किया कि मानव समाज भी जो जीवन जीने का कला है, उस कला के साथ जीवन जिए। आज इतने सालों के बाद, इतने ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद, इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद, हम सभी इस संसार के चीजों और वस्तुओं में इतने उलझ गए हैं, इतने फंस गए हैं कि कभी जहन में कभी ख्याल ही नहीं आ रहा है, कभी ध्यान ही नहीं आ रहा है कि ये विचार करना है, ये जानना है कि जीवन क्या है, मैं क्या हूं। जहां तक समाज ने मुझे बता दिया, जो आपका शरीर है, जो आपके पास शरीर है, जिस शरीर का आप इस्तेमाल करते हो, वो तुम हो। ये आम चाल की भाषा में हमारे माता पिता ने हमें सब बोध दे दिया, हमें बता दिया कि जो ये शरीर का ढांचा है, यही तू है।
भले ही तू इस्तेमाल करता है इसको, तू हाथों का इस्तेमाल करता है काम करने के लिए, तू पैरों का इस्तेमाल करता है चलने के लिए, तू मुख का इस्तेमाल करता है बोलने के लिए, लेकिन समग्रता के हिसाब से तू ये सिर्फ शरीर है। और मैंने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि मैं इसका करता हूं, मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं इसको देखने वाला हूं कि मेरा हाथ मूव हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरा कदम चल रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही है, मैं देख रहा हूं। तो मैं कैसे हाथ हूं, क्या मैं ऐसे पैर हूं? कभी जहन में कभी ख्याल ही नहीं आता है। इस संसार की गतिविधियों में हम इतने उलझ गए हैं, इतने फंस गए हैं कि हम कभी अपने ऊपर एक तरह से एक समय, एक सेकंड, एक पल, एक क्षण के लिए शांत होकर के ये प्रश्न नहीं पूछते हैं वाकई में मुझे मेरा अनुभव कब होगा। हम इस शरीर को जीते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका यूज करते हुए मुझे लगता है, लेकिन कभी महसूस नहीं होता है कि वाकई में ये कौन हमारे शरीर को जी रहा है, वाकई में मैं हूं कौन। इसी का उत्तर, इसी के ऊपर मनुष्य जात को उत्साहित करने के लिए, मनुष्य जात को प्रेरित करने के लिए ये हमारे उपनिषद हमको एक प्रेरणादायक स्रोत बनते हैं, एक रास्ता बनते हैं, एक मार्गदर्शक बनते हैं कि मैं भी अगर मनुष्य हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं सोच पाऊँ, मैं समझ पाऊँ, मैं अनुभव कर पाऊँ कि वाकई में मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे कब बोध होता है, मुझे महसूस कब होगा कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ। ये प्रश्न ही खत्म है कि मुझे पूछना ही नहीं कि मैं हूँ या नहीं, ये जानने की जरूरत है या नहीं। उपनिषद सिर्फ एक प्रश्न हमारे जीवन में खड़ा करते हैं, प्रश्न हमारे जीवन में पैदा करते हैं कि तू हे इंसान, हे मानव, तू प्रश्न जब तक तेरे सामने नहीं आएगा तू हल, ये उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। तो इस संसार की चकाचौंध दुनिया के अंदर, इतने नाना प्रकार के सुख सुविधाओं के अंदर तू इतना ग्रसित हो गया है कि कभी तेरे मन में, कभी तेरे ख्याल में, कभी तेरे ध्यान में ये प्रश्न उठता ही नहीं कि तू पूछे, तू जांचे, तू समझे, तू कोशिश करे कि मैं हूं कौन। इस बातों को नाना प्रकार के मंदिरों में, मस्जिदों में, धर्म शास्त्रों से, पूजा स्थलों से सुन भी लेते हैं। एक कान से सुन लेते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कभी प्रश्न नहीं आता है कि इसके ऊपर गहन किया जाए, विचार किया जाए, एनालिसिस किया जाए, बोध किया जाए, समझा जाए। तो आज ये उपनिषद के महावाक्य हमें इसी तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि हे इंसान, जिस तरह से ऋषियों मुनियों ने अपने जीवन में अपने आप का बोध किया, स्वयं का बोध किया, परमात्मा का बोध किया, प्रभु का बोध किया, जीवन में जीवन को जिया, वो हम सभी के हिस्से में होना चाहिए, वो हम सभी के जीवन में होना चाहिए, वो हम सभी के जीवन में अनुभव होना चाहिए कि ये परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ, तू क्या है, संसार क्या है, अनुभव क्या है। जब तक हमारे जीवन में अनुभूति नहीं होती तब तक हमारा जीवन सिर्फ नाम मात्र का जीवन हम जी रहे होते हैं, कभी अनुभव नहीं होता जीवन जीने का। सुबह होती है, नौकरी पे चले जाते हैं, दिन भर काम कर लेते हैं, शाम होती है, खाना खा के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर खाना खा के काम पे चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इसी दिनचर्या को, इसी तरह जीवन के गतिविधियों को हमने जीवन मान रखा है। क्या वाकई में सिर्फ यही जीवन है? खा लेना, नौकरी कर लेना, खा लेना, सो जाना,
उठ जाना, फिर खा लेना, फिर नौकरी पे चले जाना, फिर खा लेना, फिर सो जाना। हमारे पास इस प्रभु की कृपा है कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस सोच समझ की बुद्धिमत्ता हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सिर्फ खाना, घर बनाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, पैदा हो जाना। अगर हम इस संसार के किसी भी जीव जंतु, प्राणी को देखते हैं तो ये सारी गतिविधियां उसी तरह से वो करती हैं। एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो भी जन्म ले लेती है, वो भी घोंसले बना लेती है, वो भी बच्चे पैदा कर लेती है, वो भी शरीर को त्याग देती है। सेम गतिविधि हम मानव जात भी कर रहे हैं। तो हमारे अंदर, जो मनुष्य के अंदर जो सबसे पृथक चीज है, जो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, जिसके बलबूते पर इंसान ने भाषाओं का विकास किया, विज्ञान का विकास किया, धर्म का विकास किया, धार्मिक ग्रंथों का विकास किया, उन सब का क्या औचित्य है, क्या मकसद है कि हमारे जीवन में वही घटनाएं घटित होती रहें जो कि हमारे जीव जंतु कर रहे हैं, पेड़ पौधे कर रहे हैं, पशु पक्षी कर रहे हैं। नहीं, यही उपनिषद, यही ऋषि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें ये प्रश्न हमारे जीवन में खड़ा कर रहे हैं। हे इंसान, हे मानव, तू मानव है तो समझ तू कौन है, समझ तू क्या है और समझ तू क्या नहीं है, समझ तू क्या अपने आप को मान बैठा है और समझ तू एक्चुअली में क्या है। मैं हूं क्या और मैं अपने आप को मानता क्या हूं? सिर्फ एक समझ की फेर है। वाकई में जो मैं हूं वही अपने आप को मैं अनुभव नहीं कर पाता हूं। वाकई में जो मैं हूं वही अपने आप को देख नहीं पाता हूं। वाकई में जो मैं हूं उस अपने आप को मैं महसूस नहीं कर पाता हूं। वाकई में जो हूं उसको छोड़ करके जिसने मुझे संसार में, समाज ने, माता पिता ने, धर्मग्रस्तों ने जो मुझे कह दिया कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू पारसी है, तू क्रिश्चियंस है, तू फलाना है, तू ठिकाना है, तू बुद्धिमान है, तू समझदार है, तू कमजोर है, तू धनवान है, तू बनवान है, नाना प्रकार के शब्द जो इस समाज ने पैदा किए, समाज ने मुझे दे दिए, और जो मैं नहीं था वो मैं अपने आप को मान बैठा कि मैं एक बड़ा समझदार हूं, मैं एक ज्ञानी हूं, एक बुद्धिमता हूं। वाकई में क्या मैं ज्ञानी हूं? क्या मैं हिंदू हूं? क्या मैं सिख हूं? कभी प्रश्न नहीं उठता। माता पिता ने कह दिया तुम हिंदू हो, मैं हिंदू हो गया। कभी प्रश्न नहीं उठा हिंदू होना क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू क्या जन्म से कोई हिंदू हो जाता है, मुस्लिम कोई जन्म से हो जाता है? प्रश्न नहीं उठता है, प्रश्न उठाते नहीं, प्रश्न करते नहीं, प्रश्न जहन में आता ही नहीं। जब तक मेरे जीवन में कोई प्रश्न नहीं आएगा, जब तक मेरे जीवन में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा, जब तक मेरे जीवन में एक संशय नहीं उठेगा, मेरे जीवन में एक हलचल ही नहीं उठेगी कि ये क्या है, कौन है, कैसे है, हम कभी उसको खोज नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर बड़ी विडंबना है, इस समाज ने सबसे बड़ा जो समाज की देन रही, विश्वास करने की, मानने की। किसी ने कह दिया कि आप बड़े बुद्धिमान हो, मैं विश्वास कर लिया, मैं मानने लग गया। किसी ने कह दिया कि आप हिंदू हो, मैंने विश्वास कर लिया। माता पिता कह दिए कि ये
मूर्ति भगवान है, मैंने विश्वास कर लिया। प्रश्न नहीं उठा कि मूर्ति भगवान कैसे है, भगवान होता क्या है, भगवान रहता क्या है, भगवान क्या मूर्ति ही है, भगवान क्या किताबों में है, भगवान क्या शब्दों में है, भगवान क्या पत्थरों में है, भगवान है क्या, भगवान किसको कहा जाता है। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे ने प्रश्न भी कहा, किसी धर्म गुरु से पूछा भी, तो उसने कहा विश्वास करो ये परमात्मा है, इसके हाथ जोड़ो, इसके नमस्कार करो, इसको दंडवत करो, यही तुम कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं, माता पिता के माता पिता करते आ रहे हैं, उनके पिता पिता करते रहे हैं, हम बड़े अनुभवी हैं, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि यही भगवान है, यही मंदिर भगवान है, यही मस्जिद भगवान है, यही अल्लाह है, यही क्राइस्ट है, यही शंकर है, यही कृष्ण है, यही राम है। और ये विश्वास बचपन से हमको दी गई, विश्वास विश्वास, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। हम अनुभवी जन कह रहे हैं, माता पिता मैं अनुभवी हूँ, मैं जानता हूँ। बड़ी विडंबना है जो ये एक बच्चा होता है वो अपने माता पिता के ऊपर कंप्लीटली पूरी तरह से आश्रित होता है। इसका कारण है कि जो भी माता पिता उसे समझाते हैं, जो भी धर्मशास्त्र समझाते हैं, जो स्कूल समाज समझाते हैं, उसे बाखूबी वो विश्वास करना जान जाता है। और विश्वास करते करते उसे पता हो जाता है, वो ऐसा मानने लगता है कि अब मुझे पता है कि मैं हिंदू हूँ, अब मुझे पता है कि मैं शरीर हूँ, अब मुझे पता है कि मैं आत्मा हूँ, अब मुझे पता है कि परमात्मा है, अब मुझे पता है संसार क्या है, अब मुझे पता है धर्म क्या है, अब मुझे पता है कि धार्मिकता क्या है। सिर्फ विश्वास के कारण, अपने जीवन में अनुभव के कारण नहीं। सिर्फ कहा गया विश्वास कर लो, धर्मों में, धार्मिक किताबों में लिखा है, धार्मिक धर्म शास्त्रों में लिखा है, हमारे गुरुजनों ने कहा है, हमारे पंडितों ने कहा है, हमारे पुजारियों ने कहा है, विश्वास कर लो यही परमात्मा है, विश्वास कर लो तुम आत्मा हो, विश्वास कर लो स्वर्ग है, विश्वास कर लो नरक है, विश्वास कर लो मुक्त हो जाओगे, विश्वास कर लो पाप नहीं करना है, विश्वास कर लो पुण्य करना है। विश्वास विश्वास विश्वास, और विश्वास ही कारण है कि हमारे जीवन में प्रश्न उठता ही नहीं, संशय बनता ही नहीं, क्योंकि हमने विश्वास कर रखा है कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं। हमारे जीवन में भले ही इसका अनुभव नहीं हुआ कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन आज हर इंसान से पूछो तुम क्यों हो, तो बता सकता है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। ऐसा धर्म शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा मेरे माता पिता कहे हैं। कहते कहते मैं भी अपने आने वाले पीढ़ियों को यही बताता रहूंगा कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर हूं। लेकिन वाकई में सिर्फ मानना, सिर्फ विश्वास कर लेना क्या हमारा बोध हो सकता है? इससे बोध न होने का सिर्फ कारण है हमारे जीवन में विश्वास। इसको कई बार अंधविश्वास भी कहा गया। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना अनुभव के हमने किसी चीज को विश्वास कर लिया। कभी नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, लेकिन धर्मशास्त्रों ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया, मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूं। मेरे अनुभव में नहीं आया कि मैं आत्मा हूं या नहीं, कभी महसूस नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं या नहीं, फिर भी मान लिया हूं कि मैं आत्मा हूं। तो सिर्फ ये विश्वास एक कारण है हमारे जीवन का। इसको अंधविश्वास कहिए या विश्वास कहिए या फेथ कहिए। लोग कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो, माता पिता कहते हैं विश्वास करो, ये पत्थर ही भगवान है, ये विश्वास करो। हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, हमारे पूर्वज भी यही कहते आए हैं। और ये बच्चा बुद्धि का विकास न होने के कारण और कंप्लीटली आश्रित होने के कारण माता पिता, उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं बच जाता है कि वो विश्वास न करे। और हमारे जीवन बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे श्वासें हैं, हर श्वासों में, पल पल श्वासों में
ये विश्वास हमको सिखाया गया। तुम विश्वास करो कि तुम हिंदू हो, तुम विश्वास करो तुम हिंदू हो। कभी ध्यान नहीं आया कि मैं हिंदू क्यों हूं, हिंदू हूं भी कि नहीं, क्यों मैं हिंदू हूं और क्यों मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू कैसे बन गया, मैं कैसे धार्मिक बन गया, क्या मैं कैसे आत्मा हो बन गया, मैं कैसे परमात्मा का अंश आत्मा हो गया। कभी भी ये जहन में मेरा प्रश्न नहीं उठता है। कारण सिर्फ विश्वास देन है हमारे समाज की, हमारे माता पिता की, हमारे धर्म शास्त्रों की, हमारे गुरुओं की, हमारे पुजारियों की, हमारे पूजे मंदिरों को ठेकेदारों की। कहा है कि विश्वास करो, ये जो सामने पत्थर दिख रहा है यही भगवान है, विश्वास करो भगवान हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता क्या भगवान होता है, उसे नहीं पता क्या आत्मा होता है। माता पिता ले जाते हैं मंदिर, कहते हैं भगवान हो, हाथ जोड़ो। ये भगवान रोज माता पिता यही सिखलाई उसको दे रहे हैं, मंदिर में ले जा रहे हैं, ये भगवान है, इसकी प्रार्थना करो। माता पिता खुद कर रहे हैं, बच्चा देखते देखते क्वेश्चन आया, प्रश्न आया, पूछा कि ये पत्थर है कि भगवान है। माता पिता ने कहा कि नहीं ये भगवान है, ये हमारे पुजारी कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तुम भी करो, विश्वास करो। और बच्चा क्या करता, उसके पास कोई दूसरा नहीं, बुद्धि के विकास नहीं था, आश्रित था, विश्वासी उसके पास साधन था। वही देखते देखते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर 2 साल रोज माता पिता वही सिखलाई देते आए। अब विश्वास करो, विश्वास हमारे दिल में ऐसा ग्रहण हो जाता है। अब मुझे महसूस होने लगता है कि हाँ ये परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूं। भले ही नहीं पता परमात्मा क्या है, भले ही नहीं पता प्रभु क्या है, भले ही नहीं अनुभव में आया कि मैं क्या हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं। ये विश्वास है कि मैं जानता हूं कि मैं परमात्मा का अंश हूं। ये विश्वास है कि परमात्मा हर जगह है। सिर्फ ये विश्वास ही हमारे जीवन का एक ऐसा मात्र कारण है जो कि मुझे संशय करने से रोकता है, मुझे प्रश्न उठाने से रोकता है, मुझे प्रश्न करने से रोकता है। जिस दिन मेरे जीवन में ये विश्वास नाम की छड़ी हट जाए और मैं हर बात के ऊपर प्रश्न करना शुरू कर दूं, संशय करना शुरू कर दूं, क्वेश्चन करना शुरू कर दूं, उसका हल, उसका उत्तर स्वतः मुझे मिलने लगता है। और यही कारण रहा कि आज ऋषियों ने, मुनियों ने स्वयं को अनुभव किया, आत्मा को अनुभव किया, परमात्मा को अनुभव किया, समाज को अनुभव किया, संसार को अनुभव किया। और ये महावाक्य कह रहे हैं, हे इंसान तू पूछ, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तू कौन है और तू अपने आप को क्या मानता है। अगर कभी तू महा उपनिषदों को पढ़ेगा, सुनेगा, तो शायद तू अपने विश्वास से हट करके ये प्रश्न को पूछ सकता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। अगर ऋषि मुनि कह रहे हैं तत्वमसि वह तू है, इसको सुनने के बाद अगर मेरे जहन में ख्याल नहीं आता है कि मैं कौन हूं, वाकई में मैं वह हूं जो कह रहे हैं, प्रश्न उठना चाहिए, नहीं मैं वह नहीं हूं, मैं ये हूं। प्रश्न कुछ तो कुछ उठे, या तो स्वीकृति का या तो अस्वीकृति का। लेकिन हमारे मन के अंदर विश्वास इतनी दृढ़ता है, विश्वास को इतना हमने अनुभव में ले लिया है, वो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है, ऐसा मुझे जानकारी होने लगा है कि नहीं, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मुझे तुम बताओगे कि तुम कौन हो, कभी हो नहीं सकता है। और जो मैं जानता हूं वो सिर्फ विश्वास के बल पर जानता हूं, वो मैं विश्वास के रिपीटिशन इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने घंटों का विश्वास है। इस सिर्फ विश्वास के नाम पे मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। आप कैसे बता सकते हो? कभी मैंने प्रश्न नहीं किया कि वाकई में मैं कौन हूं, कभी विवेचना नहीं किया, कभी सोचा नहीं। क्यों? पहले से विश्वास होने के कारण से मेरे मन में यह जहन आ गया, मेरे मन में ख्याल आ गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जानता हूं।
कैसे कोई बताएगा कि तुम कौन हो? अगर जिस दिन विश्वास को मैं थोड़े समय के लिए साइड में रख देता हूं, मान लूं कि मुझे नहीं पता है, मान लूं संशय आ जाए, मन में प्रश्न आ जाए, मन में कौतूहल आ जाए, वाकई में जो ऋषि मुनि कह रहे हैं तत्वमसि वह तू है, तो वाकई में मैं खोज निकलूं। वाकई में जिसको अभी तक मैं मान बैठा हूं, ये शरीर, ये ढांचा, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं इस जात का हूं, मैं उस प्रांत का हूं, मैं उस देश का हूं, सिर्फ यही हूं? कभी प्रश्न नहीं आया कि वाकई में कभी अनुभव नहीं हुआ जीवन की भागदौड़ में ये प्रश्न खुद से किया जाए, पूछा जाए, समझा जाए, मैं कौन हूं? और इसी प्रश्नों का उत्तर ये ऋषियों मुनियों द्वारा लिखा गया जो महावाक्य हैं, तत्वमसि त्वं ददासि त्वं ब्रह्मासि अहम ब्रह्मासि, इन शब्दों को हम तभी प्रश्न के रूप में स्वीकार कर पाएंगे जब मैं अपने झूठी मान्यताओं को, विश्वास के बल पर मानी हुई धारणाओं को, ऐसा लगता है मुझे कि मैं जानता हूं, इन धारणाओं को अगर थोड़ी देर के लिए दरकिनारा कर दें और ये कह लें, ये मान लें कि वाकई में अब तक जो भी मुझे महसूस होता है ये सिर्फ मेरा मानना था, सिर्फ मेरा विश्वास करना था, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं था इसको जीवन में अर्जित करने के लिए, उसको पाने के लिए। मैं हिंदू बनने के लिए क्या मेहनत किया, क्या कोशिश किया, क्या चिंतन किया, क्या मिलन किया। मैं आत्मा हूँ, इसको अनुभव में लाने के लिए मैंने क्या जतन किया, क्या प्रयत्न किया, क्या कोशिश किया, क्या योग साधना किया, कुछ किया या नहीं? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ विश्वास करके मान लिया। नहीं, कोई कह देता है शरीर हो तो मैं शरीर मान लेता हूँ, कोई कह देता है बुद्धिमान हो, बुद्धिमान मान लेता हूँ, कोई कह देता है बलवान हो, बलवान मान लेता हूँ, कोई कह देता है आत्मा हो, मैं आत्मा मान लेता हूँ। अब मानते मानते, विश्वास करते करते ऐसा मुझे खुद को भी प्रतीत होने लगता है, खुद को अनुभव होने लगता है, नहीं मैं जानता हूं। और ये प्रतीति ही अंदर से विश्वास ने दे दिया। और ऋषि मुनि कह रहे हैं विश्वास से प्रश्न नहीं उठ सकता, विश्वास से संशय नहीं उठ सकता, विश्वास से आत्मबोध नहीं हो सकता, विश्वास से तू जान नहीं सकता कि तू कौन है। विश्वास सिर्फ आपको, हमें एक प्रतीति दे सकती है, एक ख्याल दे सकती है। तो संत महात्मा यही पल पल बताने की कोशिश करते हैं, वह तत्वमसि वह तू है, तत्व तदासि तू वह है, तत्व ब्रह्मासि तू ब्रह्म है, अहम ब्रह्मासि मैं ब्रह्म हूं। वह जो सब कुछ दिख रहा है वो तू ही है। तू त्वं ददासि, तू वह है, वह तू है, तू वह है। क्या शब्दों का सहारा दिया गया? वह जो दिख रहा है वो तू है, और जो तू है वही वह है। अभी तीसरे वाक्य में कहा गया तू ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, और फिर बाद में कहा गया मैं ही ब्रह्म हूं। एक सीक्वेंस से समझाया गया, सबसे पहले जो वह सब कुछ दिख रहा है ये तू है, और उसके बाद कहा गया तू वह है, अर्थात तू ही जो सब जगह दिख रहा है वही है। और ये इतना बृहत, इतना ब्रह्म, इतना फैलाव, इतना विशाल कि वो भी आ गया कि तू ब्रह्म है। और ये भी आगे कहा गया तू ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म हूं। तू और मैं
अलग नहीं, तू और मैं एक ही है। अर्थात जो भी दिख रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, सब हमारे अनुभव का ही बात है, हमारे अनुभव की ही बात है। तो इस दृष्टि से हम सब के ऊपर जब भी जीवन में ये विश्वास हट करके प्रश्न हमारे जीवन में आ जाएगा तो ये बोध हासिल हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही तू भी ब्रह्म है, तू वह है, मैं तू।